Hello everyone, welcome to Prudent Classes. So I'm back again with another important video of IBO3 और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 19 का पार्ट 2। ठीक है, तो पार्ट 1 में मैंने डिस्कस किए थे अबाउट दी ऑब्जेक्टिव्स एंड समिट ऑफ एशियन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सार्क। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। और जिन लोगों को मेरी पहली वीडियो देखनी है, मैं आपको इस वीडियो के एंड में उसका डिस्क्रिप्शन या लिंक दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके भी पहली वीडियो देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल फ्रेश वीडियो है, तो आप इस वीडियो के बाद में भी पार्ट 1 को देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। दोस्तों, पहली स्लाइड आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, तो थोड़ा सा हम जानेंगे सार्क के बारे में कि सार्क है क्या। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, सार्क की फुल फॉर्म। तो सार्क स्टैंड्स फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, तो सार्क की फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अब नाउ पॉइंट नंबर 2 सेज इट इज़ अ रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड अ जियोपॉलिटिकल यूनियन ऑफ नेशंस इन साउथ एशिया। तो दोस्तों, अगर हम बात करें तो क्या है सार्क? सार्क आपकी एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और आप बोल सकते हैं एक ग्रुप है आपका साउथ एशिया के नेशंस का। ठीक है, एक जियोपॉलिटिकल यूनियन है या फिर ग्रुप है ऑफ साउथ एशियन नेशंस। ठीक है, द आइडिया ऑफ सार्क वॉज इनिशिएटेड बाय द देन प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश इन 1980। तो दोस्तों, सार्क का आइडिया कहाँ से आया? इट वॉज प्रोवाइडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश इन 1980। तो 1980 में जो आपके बांग्लादेश के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने सार्क का आइडिया इनिशिएट किया, और उसके बाद 1985 में सार्क को फाउंड किया गया। ठीक है, एस्टैब्लिश किया गया। तो सार्क वॉज फाउंडेड इन ढाका ऑन 8 दिसंबर 1985। इट्स सेक्रेटरीट इज बेस्ड इन काठमांडू, नेपाल। तो दोस्तों, सार्क आपका फाउंड कब हुआ? आपका एस्टैब्लिश हुआ या फाउंड हुआ ऑन 8 ऑफ दिसंबर 1985। और कहाँ पर आपका ये फाउंड हुआ? ढाका में। ठीक है, ढाका कहाँ है आपका? बांग्लादेश में। और अगर हम बात करें सेक्रेटरीट की, तो जो सार्क का आपका रीजनल ग्रुप है, उसका सेक्रेटरीट है आपका काठमांडू, नेपाल में। इसके अलावा बात करें दोस्तों, तो सार्क प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड रीजनल इंटीग्रेशन एंड लॉन्च द साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया इन 2006। तो दोस्तों, सार्क का बेसिकली काम क्या है? आपका जो पर्टिकुलर साउथ एशिया का रीजन है, वहाँ पर क्या है, अपना ट्रेड को प्रमोट करना, अपनी इकोनॉमी को प्रमोट करना। और इसके अलावा इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए क्या था, 2006 में सार्क ने एक साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया को भी लॉन्च किया। यानी कि आपके ये जो पर्टिकुलर मेंबर कंट्रीज थी, इन्होंने आपस में मिलकर क्या था, फ्री ट्रेड करना डिसाइड करा, और इस पर्टिकुलर एरिया के लिए एक आपका पर्टिकुलर प्रोग्राम लॉन्च हुआ, जो था साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया प्रोग्राम, और ये लॉन्च हुआ आपका 2006 में। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं फर्दर। मैं थोड़ा सा और बताता हूँ विद अ डायग्राम, ताकि आप इजीली याद कर पाएँ पर्टिकुलर पॉइंट्स को। ओके, तो लेट्स प्रोसीड। दोस्तों, डायग्राम आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सार्क। सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। कहाँ पर आपका ये फाउंडेड हुआ सार्क का प्रोग्राम? दैट वाज फाउंडेड इन ढाका, बांग्लादेश। सार्क वॉज फाउंडेड इन ढाका, बांग्लादेश। कब हुआ आपका? 8 दिसंबर 1985 को। कब हुआ? 8 दिसंबर 1985 को। और अगर हम बात करें तो कितने मेंबर्स हैं सार्क के? आपके देयर आर 8 मेंबर्स ऑफ दिस इम्पॉर्टेंट एशियन रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग। तो सार्क बेसिकली क्या है? एक आपकी एशियन रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग है, और इसके लगभग 8 मेंबर्स है। कितने? 8 मेंबर्स हैं। ठीक है, तो सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। फाउंड हुआ था ढाका, बांग्लादेश में। कब हुआ था? 1985 में। टोटल कितने मेंबर्स हैं आपके इस ग्रुप के? 8। और कहाँ का एक ग्रुप है ये? एशिया का एक रीजनल इकोनॉमिक ग्रुप है। ठीक है, आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे, डायग्राम समझ आ चुका होगा। सो लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। तो अब हम जानेंगे कि सार्क के जो 8 मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, सो बिलो मेंशन्ड आर द मेंबर ऑफ सार्क। फर्स्ट है आपका अफगानिस्तान, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा भूटान, चौथा नेपाल, पांचवा है आपका इंडिया, छठा मालदीव्स, सातवां है पाकिस्तान, एंड फिर श्रीलंका। ठीक है, सो 8 मेंबर्स कौन कौन से हैं सार्क के? पहला अफगानिस्तान, फिर बांग्लादेश, फिर भूटान, फिर इंडिया, फिर नेपाल, फिर मालदीव्स, फिर पाकिस्तान और श्रीलंका। तो साउथ एशिया की जितनी भी मेन कंट्रीज हैं आपकी, वो सारी की सारी क्या है? सार्क की मेंबर्स हैं। एक बार और हम रिवाइज कर लेते हैं इसको, कौन कौन सी कंट्रीज हैं सार्क की मेंबर्स? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया, मालदीव्स, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ठीक है, आई होप ये
याद भी हो चुके होंगे आपको। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर और जानते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं सार्क के। तो स्लाइड आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। तो पहला ऑब्जेक्टिव जो है सार्क का वो है टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया एंड टू इम्प्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, तो सिंस आपका जो सार्क है वो एक एशियन रीजनल ग्रुपिंग है, तो इसका जो मेन पर्पज़ है वो है कि जो भी साउथ एशिया के लोग हैं उनका वेलफेयर करना, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको प्रमोट करना। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट आपका ऑब्जेक्टिव क्या है सार्क का, वो है कि साउथ एशिया के लोगों का वेलफेयर और उनके लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 सेज टू एक्सेलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ द रीजन। दूसरा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है सार्क का कि साउथ एशिया के जो रीजन है उनकी इकोनॉमी को ग्रो करना, उनके सोशल प्रोग्रेस को इम्प्रूव करना और कल्चरल डेवलपमेंट करना। ठीक है, थर्ड नंबर का ऑब्जेक्टिव है हमारा टू प्रमोट एंड स्ट्रेंथन कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस अमंग दी साउथ एशियन कंट्रीज। तीसरा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो आपकी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनके बीच में क्या कराना, एक ट्रस्ट बिल्ड कराना और उनका आपस में क्या कराना, इम्प्रूवमेंट कराना। चौथा हमारा ऑब्जेक्टिव है टू कोऑपरेट विद इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। तो सार्क का जो चौथा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो भी आपकी इंटरनेशनल या रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनको क्या कराना, कोऑपरेट कराना। ठीक है, जो भी आपकी रीजनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनको कोऑपरेट कराना। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आपकी जैसे कि WTO हो गई, IMF हो गई, रीजनल में आपका एशियन हो गया, तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन से क्या करना, कोऑपरेट करना। ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है सार्क का। ठीक है, तो आई एम श्योर कि ये चारों ऑब्जेक्टिव्स आपको समझ में आ चुके होंगे। आपको याद तो करने पड़ेंगे दोस्तों, तो एक बार प्लीज़ आप लिख के याद कीजिएगा और लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो बात करते हैं बाकी के रिमेनिंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। सो लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। तो आपका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है सार्क का, दैट इज़ टू प्रमोट कोलैबोरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस इन द इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्निकल एंड साइंटिफिक फील्ड्स। तो दोस्तों क्या करना, आपका आपस में कोलैबोरेशंस को प्रमोट करना, म्यूचुअल हेल्प को प्रमोट करना, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, इकोनॉमिक है, सोशल हो, कल्चरल हो, टेक्निकल हो या साइंटिफिक फील्ड हो, इन सारी फील्ड में आपस में क्या करना, कोलैबोरेट कराना इन पर्टिकुलर रीजन्स का, उनको आपस में क्या करना, मिलजुल कर काम कराना, जिससे कि क्या हो सके, उन रीजन का डेवलपमेंट किया जा सके। सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव है हमारा सार्क का टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन अमंग देमसेल्व्स इन इंटरनेशनल फोरम्स एंड विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज। तो नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो जाता है सार्क का कि जो साउथ एशियन रीजन्स हैं, जो इस पर्टिकुलर ग्रुप के मेंबर्स हैं, उनको इंटरनेशनल फोरम में क्या करना, एक सपोर्ट प्रोवाइड कराना और जितनी भी आपकी दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ मिलकर क्या करना, अपने ग्रुप को बड़ा करना। ठीक है, तो क्या करना है, स्ट्रेंथन करना अपने पर्टिकुलर मेंबर कंट्रीज़ को इन द इंटरनेशनल फोरम एंड विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज़। नाउ हमारा जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है सार्क का, दैट इज़ टू कंट्रीब्यूट टू म्यूचुअल ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्यूशन ऑफ ईच अदर्स प्रॉब्लम। तो लास्ट हमारा जो ऑब्जेक्टिव है सार्क का वो ये है कि आपस में जो पर्टिकुलर मेंबर्स हैं सार्क के, उनके बीच में एक म्यूचुअल ट्रस्ट इस्टेब्लिश करना और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं रीजन्स की या फिर पर्टिकुलर नेशंस की, आपस में मिलजुल कर उनको सॉल्व कराना। ठीक है, क्या करना, तो म्यूचुअल ट्रस्ट को बिल्ड करना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करना और जो भी प्रॉब्लम्स फेस की जाती हैं आपके मेंबर कंट्रीज़ के थ्रू, साउथ एशियन कंट्रीज़ के थ्रू, वो आपस में मिलकर क्या कराना, सॉल्व कराना। तो दीज आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सार्क। तो आई एम श्योर ये सारे आपको समझ में आ चुके होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा इस इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को ताकि फर्दर वीडियोस भी आपको मिल सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड परफॉर्म योर बेस्ट इन दी एग्जाम्स। बाय बाय।